रसीद वक्त हो गया है आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम को आवाज देने का। मैं अदब और एहतराम का हर एक लफ्ज आपके कदावर वजूद के सामने आपके कदमों में रखते हुए शेर के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि जलाले आतिश बरके सहाब पैदा कर, जलाले आतिश बरके सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो इंकलाब पैदा कर, और तू किसी इंकलाब की आमद का इंतजार न कर, तू खुद उठा और कोई इंकलाब पैदा कर। जनाब मोहम्मद तैयब साहब पालकी साबिक चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ। यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस समारोह की के ऑर्गेनाइजर जनाब मौलवी उबैदुल्ला साहब पालकी सोशल ग्रुप, इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे सालिम अंसारी साहब, डाइस पे बैठे हुए मखसूस साहब जो पहले से सईद साहब, और डाइस पे बैठे हुए साबिक मेंबर निज़ाम साहब, मुनव्वर साहब, उमा शंकर तिवारी साहब, उबैदुल्ला गिरहत साहब, और ये चचा साहब, साबिक मेंबर अबुल हसन साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब, और ये साबिक ये मौजूदा मेंबर हट्टी मदारी फ़ख्र आलम साहब, और ताबिश रेहान साहब, इम्तियाज साहब, आमिर साहब, और गुप्ता जी, और सबका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। बहरहाल सभी डाइस पे बैठे हुए हजरात, सभी सामीन, हमारे बुजुर्गवार प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस पर अपने सभी शहरियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें निछावर कर दी। मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ उन आज़ादी के मतवालों को जिन्होंने जेल की मुसीबतें सही और देश को गुलामी से आज़ाद कराया। मैं उन सपूतों को जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्होंने काले पानी की सजाएं खाई। मैं उन शहीदों को, सभी को जो इस दुनिया से चले गए, सबको खराज अकीदत पेश करता हूँ। ये आज़ादी ऐसा नहीं है कि फौरन मिल गई, बहुत ही लंबी तूल तवील लड़ाई के बाद मिली। और सभी लोग जानते हैं, सभी हमारे जो वक्ता रहे हैं उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद हुआ, मगर आईन हमारा 1950 में 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ। जो हमारा संविधान जो हमें आज़ादी देता है, सभी मज़ाहिब को यहाँ पे जीने का, सभी ज़बानें, सभी कल्चर, सभी पहनावा, वेशभूषा, और सब आज़ादी देता है। गोरे हों, काले हों, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ कल्चर, ये सभी लोगों को आज़ादी देता है कि अपने मज़ाहिब पर, अपने धर्म पे जीने का हक देता है। ये कानून हमारा जो हिंदुस्तान में नाफिज है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो हमारे हिंदुस्तान में है। हम फख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम सबको फख्र करना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए कि ऐसा कानून, ऐसी आज़ादी किसी देश में नहीं है जहां पर सभी लोगों को बराबर तरक्की करने का मौका दिया जाता है। मगर हमारी कमियां हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी कौम को पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं। हम एहसास कमतरी में मुब्तला रहे। हमें अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करके उनको हुकूक जो उनको मिले हैं, आईन ने दिया है, उसके लिए अपने हुकूक को उसी कानून के जरिए लेना भी है। और वो कानून जो सबसे बड़ा हमारा 4 मार्च को आने जा रहा है, जो कानून ने हुकूक दिए हैं, उसी कानून के तहत 4 मार्च को यहाँ पर चुनाव होगा। और मैं ये अपील करूंगा कि उस कानून की बालादस्ती तभी कायम रहेगी आप जब सब एक एक घर से, एक एक फर्द अपना वोट का इस्तेमाल करें और सही इंतखाब करें।
ये हमारा कानून देता है। पहले होता था कि जंगें हुआ करती थी इक़्तिदार के लिए, वो सब जमाना लग गया। अब वोट सबसे बड़ी ताकत है और वोट के जरिए हुकूमतें बनती हैं और बदल जाती हैं। तो इसलिए हमें नाबराबरी के खिलाफ जंग लड़ना है। हमें जो तालीम नहीं है, जो हम इलाज नहीं कराते, हम लोग बेदार नहीं कर पाते, उनके खिलाफ लड़ना है। बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ना है। हमें बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ना है। तो इसलिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी तहजीब से आरास्ता करें और उसे हमेशा हौसला दें, उसकी सेहत का ख्याल रखें। इसलिए कि बच्चे कल हमारे मुस्तकबिल हैं, यही हमारे देश को संभालेंगे। इसलिए उन्हें खास हम आधी रोटी खाएं मगर बच्चों को तालीम से, सेहत से और तहजीब से आरास्ता करें। ये बच्चे हमारे इंशाअल्लाह चल करके अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। आप आज़्म करिए, इंशाअल्लाह ये इसी शहर के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो छोटे छोटे मकतब से पढ़े हुए और उन्होंने हौसला था और उनको अच्छी सोसाइटी मिली, घर से लोगों की दुआएं मिली और आज बहुत अच्छे मनसब पे हैं। इसलिए आपका बच्चा क्यों नहीं जा सकता, इसके लिए आप आहद करिए कि आज जो है दिन हमें आहद करने का है कि हम कानून की बालादस्ती कायम रखेंगे। हम हिंदुस्तान की बका और सालमियत की हिफाजत करेंगे। आज का दिन हम शहीदों को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। आज हमें कोई भी उस तरह की बात, आचार संहिता लगी है, कोई भी उस तरह की बात जो किसी को दिल को दुख जाए नहीं करनी है। हम बाकी स्टेज लगेगा तो उसमें दिल की बातें कह लेंगे हम सब लोग, मगर आज हमें जो हमारा बुनियादी जो सवाल है उन सवालों पर हमें गौर करना है। मैं आइए हम सब लोग मिल करके अहद करते हैं कि हम कानून की बालादस्ती कायम रखेंगे। हम हिंदुस्तान की बका और सालमियत के लिए जान की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। हम अहद करते हैं कि हमने बच्चों को तालीम से आरास्ता करेंगे। हम अहद करते हैं कि हम अच्छी तहजीब से आरास्ता करेंगे। हम अहद करते हैं कि हम बच्चों को हौसला देंगे और अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए आधी रोटी खा करके भी बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तो इस मौके पे बहुत लंबी बातें ना करके मैं इस मौके पे सभी शहरियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। खास तौर से हमारे ताबिश रेहान साहब का जो आखिरी जो आपने तराना पढ़ा, जो एक बहुत काबिल, वाकई दिल को छू लेने वाली गजल थी और उन्होंने देश के और हिंदुस्तान से मुतल्लिक जो बातें कहीं दिल को छूने, वाकई लगता है कि दिल में पेवस्त हो जाती है कोई बातें। उस तरीके से वो दिल को छू लेने वाली वो गजल थी आपकी। बहरहाल मैं इस मौके पे सभी लोगों को मुबारकबाद देते हुए और ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मुबारकबाद देते हुए मौलवी बैदुल्ला साहब है और ये सालिम अंसारी साहब है, मकसूद साहब है, सईद साहब है, ये लोग ऑर्गेनाइजर हमेशा रहते हैं। और मैं जो भी मुआमिनीन हैं मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इस प्रोग्राम में शिरकत करने आने वाले सभी उन हजरात का जिन्होंने आचार संहिता की पाबंदी रखते हुए, पाबंदी का एहतराम करते हुए उन्होंने अपनी जबानी को अपनी लेंथ और लाइन में बना के रखा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। इसलिए कि आचार संहिता लगी हुई है और मैं इस मौके पे शामीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस जश्न के मौके पे 26 जनवरी जश्न के मौके पे कसीर तादाद में शिरकत करके हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। और मैं आपकी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उन बच्चों को जो सुबह सुबह उठ करके यौम जमहूरिया के मौके पे ये प्रोग्राम देखने के लिए आए हुए हैं, इन बच्चों को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सभी लोगों का
जिनका मैं नाम नहीं ले सका, भाई मुनव्वर नेता साहब हैं, कहीं अब्दुल गफूर साहब हैं, मैं निज़ाम साहब हैं या अफसर भाई, सभी लोगों का और ये सामने बैठे हुए हैं उनको वक्त नहीं मिल सका, मुझे अफसोस है। नौशाद साहब का मैं चाहूंगा कि वो आगे थोड़ा समय से आते हैं, इसमें लेट आए थोड़ा, तो मैं जो नहीं बोल सके मैं उनसे माजरत चाहूंगा। मैं इस मौके पे आखिरी मर्तबा मुबारकबाद देते हुए इस प्रोग्राम को खत्म करने का ऐलान करता हूं। शुक्रिया।